फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के एस टी डी पॉइंट। सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों मेरे चैनल की तरफ से डी के एस टी डी पॉइंट की तरफ से आप लोग सभी को होल दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आप लोगों का दिन शुभ हो। दोस्तों सबसे पहले मैं आज जो सवालें लेकर आया हूं दोस्तों, ये सवाल बहुत ही अच्छी सवालें हैं। इन सवालों को आप बहुत कर चूँकि ये सभी सवालें पेपर में काफ़ी बार पूछी गई सवालें हैं, तो इन सवालों को मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया गया है दो संख्याओं का योगफल 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हमेशा जब भी a प्लस बी बराबर दिया है 46 और a माइनस बी बराबर दिया गया है 14, तो इस तरीके की सवाल आप कॉन्सेप्ट से अगर जाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमको क्या करना है, इसमें ट्रिक सीखना है। ट्रिक अगर हमें मालूम हो जाए दोस्तों, हम इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, हमें क्या करना है, ए का मान निकालने के लिए आपस में दोनों को जोड़ दीजिए। तो 6 4 10 गई 0, हासिल लगा 1 4 1 5 1 6, और इसी का हम क्या कर देते हैं, आधा। दोनों को ए का मान निकालेंगे, जोड़कर आधा कर देते हैं बस, अर्थात 30 हो गया। अब बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, बी बराबर क्या करेंगे, इनको घटाकर दो आधा कर दीजिए, बस घटा दीजिए। तो 6 में से 4 गई 2 आ जाएगा दोस्तों, और 4 में से 1 गई 3 आ जाएगा। ठीक है, आधा कर दीजिए, बटे 2 कर देंगे, तो इसको अगर काट देंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए का मान 30 और बी का मान 16, तो सबसे बड़ा यही है 30। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा। बहुत जल्दी इन सवालों को आप हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल की बात की जाए। अगली सवाल दिया गया, दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का दोगुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है a प्लस बी अर्थात छोटी संख्या। देखिए, छोटी संख्या बोला जा रहा है, अर्थात ए बड़ी होगी तो बी क्या होगा, छोटा होगा। तो बी का मान छोटी संख्या 10 दिया गया है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी अर्थात बड़ी संख्या ए। बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाते हैं। तो देखिए, अंतर का क्या है, अंतर का दो गुना है। योग जो है अर्थात ये वाला, इसका क्या है, दो गुना है। अगर यह यक्स है तो यह क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमको इस तरीके में नहीं लिखना है, हमको लिखना क्या है, देखिए हम इसको और सरल तरीके से हल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, या तो फिर हम इसको ऐसे करते हैं, देखिए a प्लस बी ए प्लस यहाँ पर 10 दिया गया है, इसके बराबर यह है। तो योग हमारा जो है अंतर का क्या है, दो गुना है। तो बराबर अंतर क्या है, a माइनस 10 है, अंतर a माइनस 10 है, अंतर का दो गुना यह है। लेकिन हम दो गुना किस में करेंगे, इसको कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दो गुना कर देंगे, चूंकि बराबर का चिन्ह लगाने के लिए हम इसमें अर्थात योग दो गुना है, अंतर में हम 2 का गुणा करते हैं, चूंकि बराबर हो जाए। अगर यह 2 गुना कम था तो इसमें गुणा कर देते हैं, यह 2 गुना पहले से ही ज़्यादा था। तो अब हम करते हैं, इसी को हल कर लेते हैं। a प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, a में 2 का गुणा, तो 2a प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10 दूना 20। अब a का मान निकाल लीजिए, इसको इस तरफ भेज दीजिए, उसको उस तरफ। तो यहाँ पर 20 माइनस में है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 20 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा 2a पहले से था, यहाँ प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर 20 10 30 बराबर क्या आ जाएगा, 2a में से a गया, a आ गया, a का मान क्या आ गया दोस्तों, 30 आ गया। बड़ी संख्या हमारी 30 होगी। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवालें हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवालें, ये सभी पेपर में पूछी गई सवालें हैं। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि उसमें बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या होगी। तो अंतर पूछा जा रहा है, a माइनस बी बराबर कितना, अंतर दिया गया है 137 का। तो देखिए, a का मान बड़ी संख्या दिया गया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो बड़ी संख्या 600 कितना दिया गया, 80 दिया गया है, माइनस छोटी संख्या मालूम ही नहीं है, अर्थात b है, और अंतर दोनों का कितना दिया है, 137 दिया है। तो b को उस तरफ भेजिए, या इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा। 680 माइनस 137 बराबर 20, इधर माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, घटा देते हैं तो 3 आ जाएगा, 10 में 7 गई 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 3 गई 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर बचा 643। बी बराबर क्या आ गया दोस्तों, 643।
43, नहीं 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 543, सॉरी गलती हो रहा था अभी भी गलत हो जाता, 543। ठीक है दोस्तों, तो 543 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझे होंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, ये सभी पेपर में आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को बेहतरीन ढंग से हल करिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो आने वाले पेपर में। जैसे दिया गया है, दो संख्याओं में 14 तथा उनका योग, दो संख्याओं में 14 तथा उनका योग अंतर है। यहाँ पर 14, दो संख्याओं में 14 का अंतर है, अंतर है। ठीक है, अंतर है तथा उनका योग 20 है, तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये माइनस बी बराबर 14 दिया गया है और ए प्लस बी बराबर दिया गया है 20। ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालने के लिए दोनों को आपस में जोड़कर आधा कर देते हैं। तो 4 और 2 1 3, 34/2 हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा 17 हो जाएगा। अच्छा, बी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी को घटा देते हैं। तो हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ना कि इसको इसमें घटाएंगे। ठीक है, तो 20 में से 14 घटाएंगे तो 6/2 आधा कर दीजिए, इसका आ गया 3। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका गुणनफल पूछा जा रहा है, तो a इंटू बी, तो a का मान 17 है और b का मान 3 है, 17 तिरिक 51 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। यह सभी दोस्तों पेपर में आई हुई सवालें हैं, तो इनको आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, बहुत ही अच्छी सवाल यह भी है। यह दिया गया है 1 2 3 4 डॉट 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 50 तक की सभी संख्याओं का योग होगा। तो 1 से लेकर बोला जा रहा है 50 तक, तो 1 प्लस और प्रथम पद प्लस अंतिम पद 50 है, बटे हमने प्रथम पद लिया और अंतिम पद तो दो संख्या है, बटे 2 करते हैं, गुणित अगर 1 2 3 4 5 लगातार है तो कुल 50 तक है, तो जितना संख्या रहेगी उतना ही हमारा कुल पद हो जाएंगे। तो कुल कितने पद हो जाएंगे इसमें? 50 पद हो जाएंगे। बस इसी का आधा कर दीजिए, आधा करेंगे तो इसका 25 आ जाएगा, 50 1 51 हो जाएगा। 51 में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 25 का, तो कर दीजिए 25 से कम 25 गई 5, हासिल लगा कितना? 2। 25 से कम 25, हासिल लगा 2, और 25 पंचे 125 में 2 जोड़ दीजिए, तो 25 पंचे 125 होता है, तो 25 में 2 जोड़िए तो 27 हो जाएगा, 127 हो जाएगा। इतना आ जाएगा दोस्तों, 1275 ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट सही है। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग कंजूसी मत करिएगा दोस्तों, जिससे कि, और ऊपर वाला तो देख ही रहा है, अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा चैनल को दोस्तों। देखिए 2 4 6 8 डॉट 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 100 तक की सभी संख्याओं का योग होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम सम की बात करते हैं, सम और विषम, ठीक, अगर टोटल 10 संख्याएं हैं, टोटल 10 संख्याएं हैं, तो जिसमें से 5 सम होगी, 5 क्या होगी? विषम होगी। हमको यह जानना है, 5 सम होंगे 5 विषम होंगे। उसी तरह से यहाँ पर 100 तक जा रहा है, तो अगर 100 तक 1 2 3 4 5 रहा होता तो 50 ठो सम होता, 50 ठे विषम होता। अगर यहाँ पर 2 4 6 8 है तो सम है, तो सम कितना हो जाएगा? 50 ठो सम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस वही सूत्र, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे क्या करते हैं? 2, गुणित कितने पद हो जाएंगे? इसी के आधा कर दीजिए, बस 50 हो जाएगा। तो अब इसको छोटा डायरेक्ट इस तरीके से भी छोटा कर सकते हैं। देखिए 2 एकम 2, इन दोनों को आपस में काट दीजिए, 2 एकम 2 प्लस 2 50 में 50 1 कितना हो जाएगा? 51, गुणित क्या करते हैं? 50, ये जीरो लगा देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 50 25 हो जाएगा, 25 50 ऑप्शन आंसर नंबर 25 50 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, ये सभी सवालें बहुत ही बेहतरीन सवालें हैं दोस्तों, इन सवालों को आप जरूर पढ़ कर जाइएगा दोस्तों। अगली सवाल की बात करते हैं, 1 3 5 7 और 99 तक है। तो आप देखिए दोस्तों, वहाँ पर सम 99 तक है, अगर हम यहाँ पर 100 लिख दें तो यह सम संख्या हो जाएगी, जिसमें से हम मालूम कर सकते हैं 50 ठो सम होगी, 50 ठो विषम होगी। ठीक है दोस्तों, अर्थात अलग अलग होगी। तो विषम संख्या में सिर्फ इतना करना है, जितने पद हों उसी का वर्ग कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो कितना हो जाएगा? 2500।
2500 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो अगर चाहे तो उस तरीके से भी हल कर सकते हैं। प्रथम पद प्लस अंतिम पद 99 है, बटे 2 पद लिए हैं तो बटे 2 करते हैं, कुल पदों की संख्या 50। इसको जोड़ लीजिए 100 हो जाएगा, गुणित इसका आधा कर देते हैं तो 25 हो जाएगा। ठीक, तो 25 हो जाएगा अर्थात 2500। ठीक है दोस्तों, चाहे उस तरीके से हल करिए चाहे इस तरीके से हल करिए, आपको आएगा आंसर वही। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग समझे होंगे ये सभी सवालें। और अगर सवाल आप लोगों को अच्छी लगी हो दोस्तों तो मेरे यूट्यूब चैनल DK STD पॉइंट को तुरंत सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे कि आप लोगों के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। तो कोशिश करिए ये सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दबा कर शेयर करें। थैंक्स, जय हिंद।